हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर करने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में 101% आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन लिया ग्राफिकली बेस्ड लिया है, पक्का आता है, चाहे इस पे ऑब्जेक्टिव बन जाए या एक नंबर में वेरी शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग आंसर में बनेगा ही बनेगा। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करे जो बिल्कुल टॉप मोस्ट वाले होते हैं ना, बिल्कुल आनी है कि सीओटी बिल्कुल 100% होती है, तो वैसे ही क्वेश्चन है, जरूर करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है। तो क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो एक तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड वाई एक्सिस। यानी आपको पहले जब ये ड्रॉ कर लोगे तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा इन दो लाइन से और वाई एक्सिस से। उस ट्राइंगल की वर्टेक्स बतानी है और फिर जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया भी बताना है। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन समझ लो, ट्राई करो पहले, ठीक है। अब देखो कैसे, अब लाइन को हम ग्राफिकली कैसे बनाते हैं। जैसे पहली लाइन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरी लाइन हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। यही दो लाइन है। अगर मेरे पास ये दो लाइन है, ठीक है, अगर मेरे पास ये दो लाइन है तो हम लोग कैसे करते थे इनको सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना, सबसे पहले आपको पॉइंट निकालने होंगे। जैसे मैंने एक टेबल बना लेता हूं इसके लिए। अगर मैं इस लाइन में x और y, अगर मैंने x को 0 पुट कर दिया तो y कितना आएगा, क्या 4 आएगा। और y को 0 पुट कर दिया, करके देख लो, देखो 2x, y को 0 पुट करा 4, 2x इक्वल टू 4, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब यहां पे x आ गया 2, यानी यहां पॉइंट आ गया 2,0, इसमें पॉइंट आ गया 0,4, ये पॉइंट आ गए। इस पे कर लेते हैं सेम तरीके से x y। अगर मैंने x को 0 पुट कर दिया तो माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी y माइनस 4 आएगा। और y को 0 कर दिया तो 2x इक्वल टू 4x2 आएगा। क्या आप ये कैलकुलेशन कर पा रहे हो? तो ये पॉइंट हो गया 2,0 और ये हो गया 0,-4। अब आप इन दोनों लाइन को ड्रॉ कर दो ग्राफ पेपर पे। अच्छा, आपको डाउट आता होगा सर हमारे स्कूल में बोला 3 पॉइंट निकालने के लिए। देखो, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है, ठीक है, तो 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो जाती है। लेकिन होता क्या ना, कभी कभी जल्दबाजी में जैसे इधर +4 लिख दिया, मुझसे भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, किसी से भी हो सकती है। तो अगर आपको इस गलती से बचना है तो आप एक और पॉइंट ले सकते हैं इधर भी, और एक ऐसी इधर पॉइंट ले सकते हो। तो क्या होगा, अगर आपने कोई गलती की होगी ना तो पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि फिर वो लाइन ड्रॉ होगी ही नहीं अगर पॉइंट कोई गड़बड़ हुआ होगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। मैं तो कहूँगा ले लेना एक पॉइंट और, ठीक है। अभी मैं 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देता हूं और तीसरा पॉइंट भी लेके दिखा दूंगा, ज्यादा है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। चलो, एक ग्राफ पेपर पे आप लोग कर लेना। जैसे मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, तो मेरी ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये इधर कर लेते हैं, इधर हमारे पास अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम 1 1 का गैप ले सकते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। चलो, पहला पॉइंट हमारा उधर है 0,4, तो 0,4 क्या वाई एक्सिस पे होगा, और एक पॉइंट है 2,0, ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा 2,0। तो एक तो लाइन हमारी ये ड्रॉ हो जाएगी। आप स्केल से बनाना बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब यहां है 0,-4, अब -4 तो नीचे होगा, -1 -2 -3 -4, और 2,0 तो यही पॉइंट है। तो ये पॉइंट हो गया 0,-4। तो इस पॉइंट से और 2,0 से एक लाइन पास हो गई, तो ये 2 लाइन पास हो गई। हमने दोनों लाइन को ग्राफिकली बना लिया। अब क्या बोला था, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड वाई एक्सिस। तो देखो, वाई एक्सिस ये है, हमारी लाइन ये है, तो क्या हमारा एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है, क्या ये हमारा ट्राइंगल है, बताओ। तो क्या ये ट्राइंगल बन गया? अगर इसको नाम दे दूं ए, ये बी और ये पॉइंट सी, तो ये ट्राइंगल बन गया। तो इसकी वर्टिसेस क्या क्या है बताओ जरा। अगर मैं इसकी वर्टिसेस की बात करूं तो अगर मैंने इसको वर्टेक्स ए बी सी दिया है, तो ए वर्टेक्स मेरा क्या है, देखो 2,0, ये 2,0 लिख दो। बी मैंने किसको लिया है, इस पॉइंट को 0,4, तो 0,4 हो गया। और सी पॉइंट को इसको लिया है, इस पॉइंट को, तो 0,-4, 0,-4 बन गया एबीसी। एक काम हो गया। एक और चीज पूछिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें अब एरिया भी बताना है। तो इसमें हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं, ठीक है। तो हाफ इस ट्राइंगल का
हमारा बेस हो जाएगा ये, यहां से लेके यहां तक। आप बताओ 4 यूनिट यहां है, 4 यूनिट यहां है। अच्छा -4 से कंफ्यूज मत हो ना, वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलता है, लेकिन ये एक्चुअल में 4 यूनिट और 4 ये, तो बेस यानी 8 यूनिट हो गया। अब देखो अगर ये ऑरिजिन है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 होगा, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी हाइट हो गया ये, क्योंकि फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट है। तो हाइट कितनी है 2 यूनिट, ये 2 है ना, तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। तो एक एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या थोड़ा कम कर देंगे तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए। पेपर में सिर्फ इतना भी आ सकता है कि सॉल्व करो ग्राफिकली, या वर्टेक्स पूछ लेगा, या फिर एरिया। 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, मजा आया, समझ में आ गया? फीडबैक कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो जाके कि कैसा लगा अभी तक ये क्वेश्चन, कैसा लगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये भाई बहुत बार पूछा गया है, मैंने तो लिखा तो एक ही बार रखा है लेकिन और भी बार पूछा गया है। फादर एज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन। यहां पे फादर की बात हो रही है और 2 बच्चों की बात हो रही है। देखो ये फादर हो गए, ठीक है, फादर हमारे, ठीक है, फादर जी हमारे, ठीक है, और ये 2 बच्चे छोटे छोटे इनके, ठीक है, ये 2 छोटे बच्चे हैं। तो बात हो रही फादर की एज का और इन दोनों बच्चों की एज की सम का। तो हो सकता है किसी के माइंड में आएगा कि मैं फादर की एज ये ले लूं, एक चिल्ड्रन की एज वाई ले लूंगा, एक चिल्ड्रन की एज जेड ले लूंगा, 3 वेरिएबल हो जाएंगे। तो आप 3 वेरिएबल मत लेना, आप क्या करना, क्योंकि यहां पे दोनों कंडीशन में सम ऑफ एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन की बात हो रही है, सम ऑफ देयर एजेस की बात हो रही है, यानी कि दोनों बच्चों के एज के सम की बात हो रही है। तो आप अलग अलग मत लो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, खुद से डिसाइड करो कि, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हो या मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं तो होता क्या है कि हम लोग रट लेते हैं, अच्छा इसको ऐसे। पहले आप समझो, आप माइंड में ये तो डिफिकल्टी लाओ कि अच्छा मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। जब तक आप अपने आप से ये बात पूछोगे नहीं तब तक क्या होगा, फिर तो नए क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे ना। कम क्वेश्चंस करो लेकिन अप्रोच अच्छी बनाओ, यही मेरा टारगेट रहता है हमेशा। तो इसमें हम लेट तो कर लेंगे, लेट फादर्स एज बी एक्स, लेट फादर्स एज बी एक्स, हमने फादर की एज को एक्स ले लिया, और हम यहां पे इंडिविजुअल चिल्ड्रन की एज को नहीं लेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको वाई और जेड लूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, सम ऑफ एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन वो वाई लूंगा। मतलब हमने फादर की एज को एक्स लिया, चिल्ड्रन की एज का सम को वाई लिया है। ठीक है, अच्छा अब कंडीशन पढ़ लो जरा। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन है फादर जो एज है वो 3 टाइम्स है, यानी 3 का मल्टीप्लाई है किससे, सम ऑफ एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो हमने सम ऑफ एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन क्या लिया, वाई। तो क्या हमारे पास कंडीशन एक्स इक्वल टू 3y है क्या? ओके जी, ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आते दूसरी कंडीशन पे, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, हिज एज यानी फादर की जो एज है वो 2 टाइम्स है सम ऑफ एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन। अच्छा 5 साल बाद, जैसे मेरी आज जो भी एज है या आपकी जो है, आप मान लो 15 साल के होंगे, तो 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, 15 + 5 20। अच्छा बड़ी जल्दी बता दिया। तो फादर की एज अगर आज x है तो 5 साल बाद क्या x + 5 हो जाएगी, चिल्ड्रन की क्या y + 5 हो जाएगी। गलत जवाब। अगर ये एक चिल्ड्रन होता, मतलब एक बच्चा होता, तो नो डाउट y + 5 होती। जैसे आप 15 साल के हो, 5 साल ऐड कर दो। लेकिन एक बताओ, यहां पे एक्चुअल में y क्या है, सम ऑफ एजेज ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चे हैं। तो भाई 5 साल बाद ये बच्चा भी 5 साल बढ़ जाएगा, ये 5 भी बढ़ जाएगा, फादर भी 5 + 5 हो जाएंगे। लेकिन जब इन दोनों का सम हुआ होगा, यानी कि y हुआ होगा, तो एक्चुअल में तो दोनों का सम करोगे तो 5 + 5 हो जाएगा ना। जैसे मान लो आप 2 भाई हो, दोनों मान लो एक 15 साल का है, एक मान लो 10 साल का है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर 5 साल बढ़ाओगे तो 5 ये भी बढ़ेगा, 5 ये भी, एक्चुअल में कितना बढ़ जाएगा, 10 साल ना टोटल सम। तो यहां पे y + 5 ना होके कितना हो जाएगा, y + 10। यहां गलती हो जाती है, फादर तो भैया 5 साल में 5 ही बढ़ेंगे, y एक्चुअल में एक नहीं 2 लोग हैं, तो 2 5 बढ़ाओगे ना। समझ में आ गई बात? ओके, अब लगा दो कंडीशन क्या है, आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स। तो भैया डबल कर दो, ठीक है, डबल कर दिए। अब सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना आसान कैसे रहेगा, x = 3y है, 3y पुट कर दो, 3y + 5 = 2y + का 20। इसको इधर लाओ, तो 3y - 2y = 20 - 5। तो y = क्या आ गया, 5 आ गया। हमें निकालना क्या है, फादर की प्रेजेंट एज बतानी है।
तो प्रेजेंट एज फादर हमने एक्स ले रखा है, तो एक्स हमारे पास 3y है, सॉरी ये 15 आया ना, 20 - 5 15, अरे तो y इक्वल टू आया 15, तो x इक्वल टू 3y है, 3 × 15 कितना आ जाएगा 45 ईयर्स आ जाएगा। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, फादर्स एज इक्वल टू 45 ईयर्स। समझ में आ गया? ओके जी, नोट कर लो इसको। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो ध्यान से, आपको पता है ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ठीक है। आपको और भी प्रैक्टिस करनी होगी भाई, पेपर में ऐसे थोड़ी ना कि बस 2-4 क्वेश्चन कर लिए हो गया, नहीं। आप क्या करो, ऐप को डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाओ, मैंने 10 साल के 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रखा है। इसमें चाहे आपका मैथ्स का बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, दोनों के अलग अलग आपको फोल्डर मिल जाएंगे और हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। यानी कोई क्वेश्चन नहीं आया, वीडियो सॉल्यूशन देख लो। इतना अच्छा बनाया, इसको चाहता तो मैं कोर्स भी बना सकता था और आपको 200 400 500 में जो भी है बेच सकता था। और मैं आपको बताऊं, मैं इसको हर वीडियो में बोलता भी क्यों, पता क्यों बोलता हूं? क्योंकि 12th क्लास में या 11th क्लास में ऑलरेडी ये चीजें पेड कोर्सेज में मेरी भी हैं और भी जगह रहती हैं, ठीक है। तो फ्री अगर आपको मैं दे रहा हूं तो इसकी कदर करना। कई बार होता है ना, फ्री कंटेंट की वैल्यू नहीं होती कि अरे ठीक है फ्री है चलो, होता है हमारे मतलब माइंड में ऐसा है कि फ्री की हम वैल्यू नहीं करते। तो आपको मैं बता रहा हूं कि भाई यही चीजें मैं 11th 12th में ऐप पे पेड कोर्सेज में भी हैं, लेकिन आपको मैं 10th क्लास को फ्री रख रहा हूं कि जिससे कि आपको एक बेसिक फाउंडेशन बन जाए। कल के दिन मान लो आपको जेईई की तैयारी करनी है या कोई अच्छा एग्जाम देना है, तो भैया चलो मैं आपका इतना तो कंट्रीब्यूशन कर दूं, इसलिए फ्री दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। और एक ये भी बात है कि पिछले साल वाले बच्चों को भी फ्री पढ़ाया था, 10th वालों को, उससे पहले भी फ्री पढ़ाया, तो भाई चलो इस साल वाले बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए, ठीक है। तो भाई तुमको फ्री दे रखा, इसकी वैल्यू पूरी करना, पूरा कदर। चाहो तो इसी का कोर्स बना देता मैं, ठीक है, तब शायद तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता, अच्छा ये 500 रुपए का बढ़िया होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कर लेना कि मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाऊं अपने इंडिया के लिए, क्योंकि आप बेसिक फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं। 10th बहुत बेसिक हो, आपको पता है यही फाउंडेशन होता है, यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। 11th में आप सोचोगे आपको क्या क्या लेना, तो कम से कम मैं फाउंडेशन में आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो इसकी कदर करना, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन सारे मैंने दे दिए, आप जब जाओगे ऐप पे खुद ही पता लग जाएगा। तो एक बार जाके जरूर देख लेना, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट, 2 बात इंपॉर्टेंट, एक वो हो गई, ये मैंने आपको कितने चैप्टर्स है मैथ्स में, ओहो पता नहीं है, 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स की 30 मिनट की सीरीज, मतलब मैक्सिमम चैप्टर्स की वन शॉट जो वीडियो बनाए थे मैंने 30-30 मिनट के बनाए थे, कभी 35 के भी हो सकते हैं। अब चिल्लाने मत लगना कमेंट सेक्शन में 30 मिनट का, ठीक है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है 14 वीडियोस की। तो भैया ये जरूर देखना है। मैं तुम्हें बता दूं, ये जो है सीरीज जो चल रही है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं। ये बहुत कम टाइम की सीरीज है, बहुत कम क्वेश्चंस की है, लेकिन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि भाई जिनके चांसेस 100% होंगे, ठीक है। तो भाई और मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूं, जो इसमें क्वेश्चन करवाए हैं वो इसमें नहीं लेके आ रहा हूं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। चाहो तो मैं इसको भी 2 घंटे का वीडियो बना दूं या 1 घंटे का बना दूं, लेकिन फायदा क्या है, वही क्वेश्चन इसके इसमें हो जाएंगे। तो मैं बहुत ध्यान से बना रहा हूं कि इसमें जो क्वेश्चन है वो इस वाली सीरीज को आप फॉलो कर रहे हो इसमें नहीं होंगे। नहीं कि आपको ये सीरीज भी पैरेलल में फॉलो करना है, मतलब ये करो फिर ये प्रैक्टिस करो। समझ में आ गई बात? तो इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी, अब आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगा, 30 मिनट वन शॉट सीरीज लिखा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको जरूर फॉलो कर लेना और बढ़िया से। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 1.5 घंटे का लिखा है 30 मिनट। अब लेकिन क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री और लीनियर इक्वेशन ये थोड़े बड़े चैप्टर्स है, तो लीनियर इक्वेशन का 1.5 घंटे का वीडियो, चिल्लाना मत, ठीक है। तो आप और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो ये वन शॉट सीरीज से आपको सारे कॉन्सेप्ट अगर समझने के भाई कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वो आप इससे कवर कर लोगे। क्लियर होगी सारी बातें? पक्का? हमारी वन मैन आर्मी जो है क्लियर होगी बिल्कुल बढ़िया से? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहां पे क्या है, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। एक ट्रेन है वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है, ओके जी, यूनिफॉर्म स्पीड से। ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। ट्रेन स्पीड बढ़ा देती है तो 4 घंटे कम लगते हैं, और अगर ट्रेन स्पीड को कम कर दे तो टाइम ज्यादा लगता है, ऐसा कुछ लिखा है। पढ़ लो आप क्वेश्चन, और लेंथ ऑफ जर्नी बताना है। एक बात बताओ, आप अपने घर से कोचिंग जाते हो या स्कूल जाते हो, डिस्टेंस तो सेम रहती है, लेकिन कभी जल्दी पहुंचते होगे, कभी देर में पहुंचते हो, क्यों? स्पीड की वजह से। आपने स्पीड अच्छी रखी, जल्दी पहुंच गए, कम कर दी, देर में पहुंचे। लेकिन आपके स्कूल की और अपने घर की डिस्टेंस तो सेम ही रहती है। अच्छा, गुटखा खाते होगे तो बात अलग है, गुटखा की दुकान इधर है, तुम इधर जाओगे फिर इधर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर एक सेम डिस्टेंस से जाते हो, सेम लेंथ से जा रहे हो, तो डिस्टेंस सेम है। ये बात आपको समझ में आती है? हाँ, गुटखा खाने वाले लोग भी होते हैं ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में लेट कर लूं
कि स्पीड इक्वल टू एक्स और टाइम इक्वल टू वाई, तो क्या हमारी एक्चुअल डिस्टेंस x इंटू वाई हो जाएगी? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है। तो अगर स्पीड x ले ली, टाइम y, तो एक्स वाई। मेरी डिस्टेंस यानी डिस्टेंस हमेशा मेरी एक्स वाई रहेगी। स्पीड बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, वो देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन कंडीशन तो ये हुआ। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था। तो पहली कंडीशन में है कि ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दो। तो अगर मैंने अभी स्पीड x ली है, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस 6। तो टाइम 4 घंटे कम लग रहा है, तो टाइम है कितना? y, तो y माइनस 4। अब आप मुझे बताना, ये स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो डिस्टेंस के बराबर आएगा? और अगर आप गुटखा नहीं खाते हैं तो क्या डिस्टेंस एक्स वाई रहेगा? यस और नो? देखो, स्पीड बदलेगा, स्पीड बदल गया, टाइम बदल गया, लेकिन डिस्टेंस तो एक्स वाई रहेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होगा वो डिस्टेंस के इक्वल आएगा। और गुटखा नहीं खाते तो डिस्टेंस एक्स वाई आएगा। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई करा वाई में, एक्स वाई माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 24 इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो माइनस 4x प्लस का 6y, 24 को राइट हैंड साइड कर दो तो ये बन गई फर्स्ट कंडीशन, ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी कंडीशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई दूसरी कंडीशन क्या है? ट्रेन वर स्लोअर देन 6 किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस 6, स्पीड x था, 6 कम कर दिया, टाइम 6 घंटे ज्यादा लग रहा है तो y प्लस 6 हो गया। अगेन गुटखा नहीं खाते तो डिस्टेंस क्या होगी? एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स वाई, 6 का मल्टीप्लाई करा 6x माइनस का 6y माइनस का 36 इक्वल टू एक्स वाई, ये कट गया, तो 6x माइनस 6y इक्वल टू 36, ये आ गई हमारी सेकेंड कंडीशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे, समझ रहे हो? इन दोनों को सॉल्व करके हम एक्स वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो करते हैं फाइंड आउट एक्स और वाई की वैल्यू। तो कितना आएगा देखो, तो एक हमारे पास कंडीशन है माइनस का 4x प्लस का 6y इक्वल टू 24, एक हमारे पास है 6x माइनस का 6y इक्वल टू 36। ऑलरेडी प्लस माइनस है, ऐड कर दो तो भैया ये कट गया, 6 माइनस 4 2x, ये कितना आ जाएगा? 4 इसको दिया 40 60, तो x कितना आ गया? 30। x अगर 30 आ गया तो x को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, मान लो इसमें पुट कर दिया, तो माइनस 4 इंटू 30 प्लस का 6y इक्वल टू 24, तो ये आएगा 120, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 120 होगा 6y, तो 6y इक्वल टू 144, तो y कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, तो y आ गया 24। अब क्या निकालना था? लेंथ ऑफ जर्नी, यानी कि डिस्टेंस बताना था। तो वो कितना आ जाएगा? एक्स वाई था ना, डिस्टेंस हमारा कितना था? एक्स वाई, तो एक्स हमारा 30 है, वाई हमारा 24 है, तो क्या 720 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, आ गया समझ में? 720 किलोमीटर, पक्का नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कहीं दिक्कत आई है तो फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 720 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ये बहुत बार आया सैंपल पेपर में, कभी पेपर में, अब देखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन। इसमें एक्स वाई पूछा है, इसमें खास बात पता क्या है? इधर जो x का कोफिशिएंट है यहां y का है, और जो यहां y का है इधर x का है, उल्टा है ना। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना होता है, अगर तुम इसमें सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगाने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसका एक रूल है, क्या रूल है? कि आपको अगर इस क्वेश्चन को आसान बनाना है तो पहले इन दो कंडीशन को ऐड कर दो जो तुम्हें गिवन है, ये रूल है। ये रूल कब अप्लाई होगा? जब पहली कंडीशन में जो x का कोफिशिएंट है और जो दूसरी वाली कंडीशन में x का कोफिशिएंट है वो उल्टा हो जाए, मतलब ये जो x है वो y में आ जाए, y का x में आ जाए। तो आपको ऐसे केस में एक बार इन दो कंडीशन को ऐड करना है और एक बार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। फिर इसके बाद क्या होगा? बहुत सिंपल कंडीशन आ जाएंगी, उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, मैं दिखा देता हूं करके। ये दो कंडीशन मैं लिख ली, इस बार मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा। इसके बाद जो दो कंडीशन मिलेंगी वो बहुत आसान होंगी, वो हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, पहले मैंने ऐड करा
तो कितना आएगा 51 प्लस 49 100, ये भी 100 और ये तुम्हारा कितना 1000। तो पूरे को 100 से डिवाइड कर दूं तो x प्लस वाई कितना आसान आ गया 10 के बराबर आ गया। ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। इस बार सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस 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 49 माइनस 51 2x, ये भी प्लस का 2x, ये तुम्हारा माइनस का 2। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या माइनस एक्स प्लस का y इक्वल टू -1 आएगा क्या? सेकेंड कंडीशन देख लो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। अब इसको और इसको सॉल्व कर लो तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है -1। सेकेंड कंडीशन ये है। मैंने क्या करा, एक बार इन दोनों को ऐड किया, एक बार सब्सट्रैक्ट करा है। तो ऑलरेडी ऐड कर दो तो बहुत आराम से माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएंगे ना, ऑलरेडी अपोजिट साइन है। तो y प्लस वाई 2y, 10 माइनस 1 9, तो y कितना आ गया 9/2। y के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें रख देते हैं। तो माइनस का x प्लस वाई हमारा 9/2 इक्वल टू -1। तो माइनस एक्स इक्वल टू -1 माइनस का 9/2, 2 अगर एलसीएम लिया तो -2 -9, तो माइनस एक्स इक्वल टू -11/2। तो x कितना आ गया 11/2। तो आपसे x और y पूछा था, तो x हो गया 11/2 और y हमारा हो गया 9/2। समझ में आया क्या? ठीक है, यही आ रहा होगा 11/2, y हमारा 9/2, x हमारा 11/2, यही हमारा आया। बात समझ में आ गई? ये कब करना है, कितना आसान हो गया। अगर कोई बच्चों को ये बात ना पता हो तो वो तो इसको करता रह जाएगा, 5-10 मिनट ले जाएगा इसको करने में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू जो पेपर में आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत कुछ सीखने मिला हो। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर बताना है कैसा लगा वीडियो, ठीक है। बाकी जो मैंने 2 बातें बोली थी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। देख लेना वीडियो में क्या था 2 बातें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मैं ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।